नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 15 अक्टूबर को 3 मासूमों का अपहरण होता है। 16 को एफआईआर दर्ज होती है। 17 को फिरौती के लिए फोन आता है और फिर बच्चों की लाश मिलती है। शुरुआत में पता चलता है कि तीनों बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन शव 2 के मिलते हैं। तीसरे बच्चे को पुलिस से ढूंढती है तो वो सकुशल मिलता है। परिवार की स्थिति समझने के लिए कलेजा चाहिए। जिसके 2 बच्चों की जान जा चुकी थी, परिवार सदमे में था, लेकिन फिर दिल के किसी कोनों से सुकून की आवाज आती है कि कम से कम एक बच गया। हत्या करने वाला पड़ोसी है, वो पड़ोसी जिसके लिए हम जब कहीं जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना। क्या अब भरोसा किया जा सकता है? सवाल गंभीर है और आज इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करें। दुकान वाले की ये बोला है कि मैं अगर बच्चे यहाँ नजर आ गए तो तेरी खैर नहीं है। 2 बच्चों के शव वहाँ यमुना इलाके में दिल्ली के अंदर वो सब मिले हैं। जरा इस घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 15 अक्टूबर को 3 मासूमों का अपहरण हुआ। 16 अक्टूबर को परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई। उनको पूरी रात पता ही नहीं चला कि बच्चों का अपहरण हो गया। 17 अक्टूबर को फिरौती के लिए फोन आता है। 8 लाख रुपए परिवार से मांगे जाते। 17 अक्टूबर को बदमाशों ने 2 बच्चों की हत्या ही कर दी। जरा सोचिए, जिस वक्त वो फिरौती के लिए फोन कर रहे थे उससे पहले बच्चों की हत्या कर चुके थे। राजस्थान की पुलिस की टीम ने कई राज्यों में तलाश की। आखिरकार पुलिस ने हरियाणा, दिल्ली में तलाश शुरू की। दिल्ली पुलिस के साथ महरौली के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और महरौली के जंगल में 2 बच्चों के शव मिल जाते हैं। पुलिस सोचती है कि तीसरे बच्चे की भी हत्या कर दी गई, लेकिन शव बरामद नहीं होता। पुलिस तीसरे बच्चे को ढूंढना शुरू करती है और तीसरा बच्चा सकुशल बरामद होता है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कमाल की बात है, इसमें एक और बेहद बेतुका एंगल निकलकर सामने आता है। एंगल यह कि टीवी देखने को लेकर विवाद हुआ और इसको लेकर घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यह कि अगर टीवी को लेकर विवाद हुआ तो बच्चों का अपहरण क्यों और फिर 8 लाख रुपए की फिरौती क्यों मांगी गई? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद। कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोटवाल जी हमारे साथ हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टारगेट क्राइम की जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है और यह मामला राजस्थान का है। महरौली के अंदर हत्या की जाती है 2 बच्चों की। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल गोटवाल जी, सर पहला सवाल आपसे, इस क्राइम को आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि जिन्होंने क्राइम किया वो आदतन अपराधी नहीं, जिन्होंने क्राइम किया वो हत्यारे आदतन नहीं, लेकिन 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की जान लेते हैं, तीसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं। देखिए विजेंद्र जी, कई बार घटना ऐसी लगती है कि ये कोई दुश्मनी का खेल है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनको बालकों को, क्योंकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार है, इससे 8 लाख की फिरौती ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, हाँ कोई, और फिर एक साथ 3 बच्चों का अपहरण, ये एक पहेली है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बाल मजदूरी या भिक्षावृत्ति कराने के लिए भी ऐसी गैंग्स कभी कभी ऑपरेट करती है इस मामले के अंदर। मेरे ज़हन में सर ये वाकई में सवाल है, अगर उनको फिरौती मांगनी थी तो वो एक बच्चे का अपहरण करते, उसको टैकल करना आसान होता, उसको रखना आसान होता, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता। 3 बच्चों का अपहरण कर दिया। हाँ नहीं विजेंद्र जी, देखो ऐसा है कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई टारगेट दिया कि भाई मेरे को इस तरह का बच्चा चाहिए या ऐसा चाहिए, तो वो कई दफ़े उसके अंदर ले जाके और दिखा देते कि भाई किस हेल्थ हाइट का क्या बच्चा चाहिए, किस एज ग्रुप का चाहिए, और वो उस बच्चे को भेज देते हैं वहाँ, और वहाँ से भिक्षावृत्ति के और गरीबी और इस मजदूरी के लिए उसको धकेल दिया जाता है। इवन अब तो ये पता लगा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया से अब्रॉड भी की जा रही है बच्चों की। और ये एक ऐसा है अब मामला मेरे को जो संदिग्ध दिखाई देता है। बाकी आप देखिए कि दुश्मनी के कारण लग रहा है कि बच्चों की ट्रैफिकिंग होनी थी, लेकिन आगे किसी ने मना कर दिया,
बच्चों को लेने के लिए इन्होंने फिरौती के लिए फोन किया, फिर डर गए, फिर हत्या कर दी ताकि इनकी पहचान ना हो। पहचान नहीं हो। ऐसे मामले पहले भी आए हैं और खासकर बच्चियों के अंदर वेश्यावृत्ति कराने के लिए भी इस तरह के घटनाक्रम हुए। एक साथ दो बच्चियों को भी लेके गए। तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, यही मोती डूंगरी थाने का कुछ वर्ष पहले कि दो बच्चियां रिक्शे के अंदर स्कूल से आ रही थी, दोनों को कुछ दिया और उनको ले गए। और वो एक गरीब परिवार की बच्चियां थी, उनमें से एक के आईज डिफेक्ट था, तो उसको छोड़ दिया और एक को लेके और चले गए। वो 6 महीने बाद फिर वो जब ये गैंग पकड़ा गया, तो ये इस तरह की घटना, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले ही हुआ। मेरा ऐसा हमारे साथ मानना है। संगीता बेनीवाल जी जुड़ गई हैं, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं संगीता बेनीवाल जी। मैम, इस मामले में अभी तक क्या जानकारी आपने जुटाई है? बिल्कुल विजेंद्र जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से भिवाड़ी में 3 बच्चों को सॉफ्ट टारगेट करते हुए और दिल्ली में इन बच्चों की शिनाख्त हो पाई है। और जिस तरह से मोटा मोटा चीज निकल कर आ रही है कि पड़ोसी के द्वारा ही इसको अंजाम दिया गया जी। और चाहे हम पुलिस विभाग, गृह विभाग की बात करें तो उनकी सक्रियता की वजह से उनको राउंड अप भी कर लिया गया है। अब इन बच्चों को क्यों टारगेट बनाया गया, क्या हुआ, वो अब राउंड अप होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कोई भी कारण रहा हो, बच्चों का इस तरह से अपहरण किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बच्चे जिस तरह से बात हम करते हैं कि सुरक्षित अपने घरों के पास में नहीं है, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसको बाल आयोग भी पूरी तरह से गंभीरता से लेता है। और पूरे मामले की हमने जानकारी चाहिए है, बात करी हमने वहाँ के पुलिस विभाग से और तथ्यात्मक रिपोर्ट भी चाहिए है और क्या कारण रहा, क्यों हुआ, उसकी पूरी हम तह तक जाएंगे और पूरी बात का पता करेंगे। ठीक है मैम, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौड़ जी, इस क्राइम को क्या वाकई में आप स्टेट की नेग्लिजेंसी के तौर पर देखती हैं या कहती हैं कि नहीं, ये क्राइम अलग है और ये समाज को अलर्ट करता है कि अब अगर पड़ोसी के भरोसे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, घर को छोड़कर जा रहे हैं, तो ये गारंटी नहीं मिलने वाली है कि आएंगे तो सब सुरक्षित मिलेगा। निश्चित तौर पे देखिए विजेंद्र जी, जिस तरह का काम अभी राजस्थान के अंदर होता है, जिस तरह से अपराधों की स्थिति राजस्थान के अंदर है, ये जो विश्वास आस पड़ोस में जो सामाजिक एक ताना बना था, उसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। लेकिन मुख्य तौर पे मैं ये मानती हूँ कि जब पुलिस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन देने में नाकामयाब रहती है, तो इस तरह से हौसले बुलंद होते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, एक्शन होगा नहीं होगा देखा जाएगा। तो हौसले बुलंद करने का काम अगर पुलिस के एक्शन से होता है, तो मुझे लगता है नाकामी निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की है ही है। पुलिस का काम जो है वो मुख्य तौर पर, आप टैगलाइन देखिए ना, अपराधियों में डर क्रिएट करना है, होने के बाद में क्या एक्शन हुआ, क्या आपने त्वरित कार्रवाई की, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन प्राइमरी पोजीशन पे अगर देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप एक्शन ऐसा कीजिए, इस तरह से एक मैसेज समाज के अंदर जाए कि लोग अपराध करने से पहले डरे। आप देखिए, अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है कि गांधी सर्कल पर मुख्यमंत्री जी का एक होर्डिंग लगा हुआ था, जिसमें 24 घंटे 2-2 पुलिसकर्मियों को इस होर्डिंग की चौकीदारी के लिए लगा रखा था। आप मुझे बताइए, आज अपराधों की स्थिति इस तरह की राजस्थान में है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 3 साल से हम टॉप कर रहे हैं। आए दिन कैसी घटना होती है। अभी गलता गेट पे हमने देखा, जमुना देवी के कड़ों के लिए उनका गला दरेड़ दिया गया, उनके पैरों को काट दिया गया। एक बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ। आप देखिए, हौसले इतने बुलंद है कि दुष्कर्म करने के बाद में परिवार से धमकी दी गई, उनसे फिरौती मांगी गई, उनके मौसा ने कल उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की स्थिति, और ऐसे ही एक घटना अलवर में भी हुई थी, जहां पे दुष्कर्मी दुष्कर्म कर रहे हैं, फिर फिरौती और मांग रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, चोरी और सीनाजोरी जैसे प्रकरण हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो स्थिति राजस्थान के अंदर, और ऐसा राजस्थान जो एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाता है, वहां पे इस तरह की घटना अगर होती है तो निश्चित तौर पे सरकार की एक नाकामी के रूप में हम देखते हैं। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, पुलिस वालों को सिर्फ विधायकों की सियासी सूचनाओं में लगा रखा है। जो स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट है, उसकी 60% पुलिस जो है वो लगी हुई विधायकों की करने के लिए। ये भी तो सच है ना, 24 घंटे में अगर 2 डेड बॉडी को रिकवर किया, पड़ोसियों को अरेस्ट किया, एक बच्चे को वहां से सकुशल लेकर आए, ये भी तो राजस्थान की पुलिस ही है। बिल्कुल सही है, लेकिन आप उस परिवार की भी तो सोचिए जिन्होंने 2 बच्चों का नुकसान उनको हुआ। जो हम सोच नहीं सकते किस लेवल पर उनका नुकसान हुआ है। क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगी सरकार, कोई पुलिस? वो तब कर पाती जब आप पहले से एक्शन लेते। आप ऐसा, पुलिस के लिए भी जरूरी है कि उनका इस तरह से उनकी पोजीशनिंग, उनकी पोस्टिंग हो कि काबिल अफसर को लगाएं। आपने कैलाश बोरा जैसे अफसर को लगा दिया, जो कि महिला जो सुरक्षा है उनके प्रति जो अपराध है उस अनुसंधान केंद्र में थे, और उन्होंने ऑफिस में ही उस महिला को बुला लिया। तो इस तरह की जब आप सही तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे चीजों का, तो ये रिजल्ट आएगा, ये वापस नहीं हो सकती है घटना। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर आप कहेंगे कि नहीं, यहां 0 टॉलरेंस की नीति है और 0 एफआईआर भी आप कहेंगे कि हम सबको
कवर करते हैं इसलिए आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन आंकड़े बढ़े हैं सर, इसको तो मानिएगा। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि अभी तक की स्थिति ये थी कि क्रिमिनल लगातार अपराधों को जन्म दे रहे थे, अपराध कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था। अब ये हो गया कि सिविलियन वो क्रिमिनल बनने की राह पर आ गए हैं, और ये वाकई में एक सोसाइटी के लिए खतरनाक संदेश है। देखिए, जो हत्या हुई है 2 बच्चों की, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी आप ही की रिपोर्ट ने बताया है कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं है, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, तो पुलिस को कैसे पता लगेगा कि वो अपराधी हैं कि नहीं है? ये तो समाज में एक जो घृणा बढ़ती जा रही है आपस में, वो सोचने वाली बात है कि हम हमारे पड़ोसी के साथ में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम सुरक्षित कहाँ हैं फिर? तो ये तो हम पूरे समाज को भी सोचने की बात है। दूसरी, इसके लिए बेरोजगारी भी जिम्मेदार है। बिल्कुल है, उसके लिए बेरोजगारी भी जिम्मेदार है, उसके लिए आपकी बढ़ती महंगाई भी जिम्मेदार है, सारी चीजें जिम्मेदार है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा कुछ खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए, तो अपराध बढ़ेंगे। दूसरा, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रहे थे कि एनसीआरबी, आप देखिए हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले, फिरौती के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे है? अच्छा, दुष्कर्म में राजस्थान का। अब अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात करी, एनसीआरबी का रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। अगर एक एफआईआर के अंदर 3 या 4 या 5 मामले हैं तो उसके अंदर जो जघन्य मामला होता है उसको दर्ज किया जाता है रिकॉर्ड के अंदर, जैसे बलात्कार और साथ में हत्या। तो हत्या का मामला एनसीआरबी की रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। तो अगर आप उठा करके देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में हत्या के मामले हुए हैं उसमें से 30 से 35% महिलाओं की हत्याओं के मामले हैं। तो उसमें पूरी रिपोर्ट पूरी पेश करनी चाहिए ना फिर, कि उस एफआईआर में जो हत्या के मामले हैं उसके साथ में और क्या क्या उनके साथ क्राइम हुआ है। तो इसलिए ये जो आप एनसीआरबी की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। और उसके बाद में आप सिलसिलेवार देखिए, 15, 16, 17 अक्टूबर को तीनों दिन पुलिस ने किस त्वरितता के साथ कार्रवाई के साथ में जब फिरौती के लिए फोन आया बच्चे के चाचा के पास तो वो नई सिम लेकर के करा गया था, उसको अपने ट्रेस करके उसको पकड़ा। क्राइम के बाद मैंने पहले ही बोल दिया प्रतीक जी कि पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है वो वाकई में अच्छा काम किया। मैंने दोनों चीजें बताई ना, पुलिस को कैसे पता लगेगा कि ये अपराधी है? अच्छा काम किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब सिविलियन क्रिमिनल बनने लगे, ये सोसाइटी का वो हिस्सा है सर, जहां एक दूसरे के बीच में अपराधियों को ढूंढने लगते हैं फिर। बिल्कुल है, आपने बिल्कुल सही बात की। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, इसके लिए बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आपस में राजस्थान में बढ़ रही है। परसेंटेज क्या है राजस्थान में बेरोजगारी? तो केंद्र में कितना है आप तो मुझे बताएं। आप मुझे मालूम है जी, आपको क्या बताएं। और ये बेरोजगारी के ऊपर चर्चा है तो बेरोजगारी पर चर्चा कर लेते हैं। इस मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन संगीता बेनीवाल जी, मैम मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है चीजें, इसकी मैं चाहता हूं कि आप एक सघन जांच करें जो आपके ही सुपरविजन में हो। जरा सोचिए, कोई 8 लाख की फिरौती के लिए एक साथ 3 बच्चों को अगवा क्यों करेगा? वो तो एक बच्चे को भी अगवा कर सकता था। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये बहुत ही संदेहास्पद है कि 3 बच्चों को फिरौती के लिए लेकर जाना। इसके मामले को पूरे को बिल्कुल हम तथ्यात्मक रिपोर्ट इसकी मंगवाएंगे और पूरे मामले की तह तक जाएंगे। 3 बच्चा नहीं, हमारे लिए 1 बच्चा भी बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी राखी जी कह रही थी, अपराधियों में डर की बात कर रही थी, तो हमें इसमें किसी की राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल मैं समर्थित हूँ, अभी मेरे जो साथी कह रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब एक बहुत ही अहम कारण है इन सब बातों का। लेकिन संगीता बेनीवाल जी, देखिए, आपको वाकई में एक संवेदनशील अध्यक्ष हम लोग मानते हैं जो बाल संरक्षण आयोग में एक सच में काम कर रही हैं अच्छे तरीके से। मैम ये बताइए, बीते 2 सालों के अंदर या 5 सालों के अंदर राजस्थान में क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ी है? क्या बच्चों की ट्रैफिकिंग बढ़ी है? देखिए, मेरे पास जो आंकड़ा आया है, मैं आज ही 2 दिवसीय दौरे पे बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में थी और जहां पर कई स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ भी हम बैठे, कई अधिकारियों के साथ भी बैठे और हमने आंकड़ा भी जाना। तो मुझे साझा करते हुए बड़ी खुशी होगी कि ये सब आंकड़ा पिछले 2 से 3 वर्षों में कम हुआ है जी। तो जो सर्वे करवाया गया उसके अंतर्गत ये आंकड़ा कम हुआ है और इसको और कम करने का प्रयास। अच्छा मैम, 2 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, एक इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में दी जाती है और एक इंफॉर्मेशन जो आपस में सर्कुलेट होती है। पब्लिक डोमेन में इस पूरी घटना की जो जानकारी दी जा रही है वो सबके सामने है, लेकिन आप तो अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग की, जब पुलिस से आपकी बातचीत हुई तो कोई ऐसी घटना है मैम जिसमें यह हो कि भाई इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इनको इस्तेमाल करना था, बच्चों को इनको भिक्षावृत्ति के लिए इस्तेमाल करना था, इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तौर पर इस्तेमाल होना था, या फिर बाल यौन शोषण के लिए इनका इस्तेमाल होना था? क्या ये कोई एंगल उसमें कनेक्ट है मैम? नहीं, देखिए विजेंद्र जी, जो मेरे पास सूचना आई पुलिस विभाग द्वारा तो वो प्रथम दृष्टया यही बताया गया
कि जो परिवारजन है वो काफी कर्ज के नीचे थे और उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ठीक है मैम, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन भी अलग अलग हो, क्योंकि जब मैंने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि एक तो बिहार के रहने वाले हैं, यहां पर मजदूरी करते हैं, इनको नशे का शौक है और नशे का शौक पूरा करने के लिए इन्होंने बच्चों को अगवा कर लिया। ये इंफॉर्मेशन मैम मेरे पास है। तो बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए जब तक पूरी बात सामने नहीं आती तो हम किसी भी बात की तह तक नहीं जा सकते। तो ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी, मैं उम्मीद करूं कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगी, क्योंकि बच्चों की हत्या तो हो चुकी है मैम, और बच्चे इसका शिकार ना हो। बिल्कुल इस मामले की जल्दी और निष्पक्ष जांच करवा। ठीक है अनिल गोटवाल जी, पब्लिक डोमेन में सर जितने भी संदेह मैं पैदा कर रहा हूं, क्या ये संदेह सब इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं? मान के चलिए विजेंद्र जी, ये जो संदेह है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार है, वो पैसा दे नहीं सकता, फिरौती किस प्रकार से मांगी जाती है, ये एक बिल्कुल सामने वाला फैक्ट है कि उसके पास पैसा नहीं है, इतने पैसे कहाँ से वो दे पाएगा। हाँ, रहा सवाल दुश्मनी का, पड़ोसी होगा तो पैसे उसको पता होगा कितने पैसे नहीं दे पाएगा। हाँ, नहीं दे पाएगा, तो ये प्राइमा फेसी तो ये मान के चलते हैं कि ये तो है ही नहीं, ये रूल आउट है। रूल आउट के बाद में यही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बच्चों को कहीं किसी जगह मजदूरी करा के या उसका ऑर्गन प्लांट जैसा आपने बताया और बाल मजदूरी करा के या उनकी ह्यूमन बाहर भेजने का कोई ऐसा जरिया हो जिसके गैंग के उसके अंदर वो आ सकता है। तो एक ये प्राइमा फेसी सौदा कैंसिल हो गया हो या लगा हो कि पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, इसलिए जी, और मार दिया गया ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये फिरौती का कॉल किया गया है इस प्रकार की। राखी राठौड़ जी, आपको लगता है मैम इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों का मामला नहीं है, ये हम सबके बच्चों का मामला है, कोई भी शिकार हो सकता है। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और किस एरिया के अंदर ये पूरा इंसिडेंट हुआ है? भिवाड़ी में, जिसको हम इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर या इंडस्ट्रियल हब कहा करते हैं राजस्थान का। राजस्थान इन्वेस्ट समिट के अंदर हमने राजस्थान सरकार ने ये दावा किया कि 11 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। और इस तरह की सूचनाएं अगर जाएंगी बाहर तो किस तरह से आप प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट की बात अभी मुख्यमंत्री जी आपने दिखाया, कह रहे थे, वो उन लोगों की बात नहीं करी, उन बेरोजगारों की बात नहीं करी जो 16 दिन से गुजरात में बैठे हैं, उन बेरोजगारी। और अल्टीमेटली क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो राजस्थान में होगा क्या? फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी प्रतीक जी को मालूम नहीं था कि अपनी बेरोजगारी दर जो है वो राजस्थान की पूरे देश में सबसे ऊपर है, 23.8%। देश की जो बेरोजगारी दर है वो 8% है और हमारी ये 23.8%। जरूरत है इस बात की कि लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ किया जाए, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा और तभी बेरोजगारी जिसकी चर्चा, जिसकी चिंता ये कर रहे थे, वो खत्म हो पाएगी। लेकिन उसकी चिंता है नहीं, हमें सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। आप देख लीजिए ना, कई महीनों से ये द्वंद्व हम देखते जा रहे हैं और जनता जो है वो राजस्थान की पिस रही है। ठीक है राखी राठौड़ जी, मुझे लगता है भिवाड़ी को इंडस्ट्री से जोड़ने से ज्यादा हम बॉर्डर से जोड़ते तो शायद इसके कनेक्शन को हम ढूंढ पाते, प्रतीक सिंह जी, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। जैसे ही बॉर्डर क्रॉस होता है ना, फिर आपको किसी पर कार्रवाई करने के लिए उस स्टेट के पुलिस के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ता है। शायद इस केस में वो हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर राजनीति करने, अभी जो रिपोर्ट है पुलिस की वो आनी बाकी है, पूरी तफ्तीश चल रही है किस तरीके से, अगर कोई भी एंगल है, चाहे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल हो या कुछ भी हो, अभी प्राइमा फेसी में जो बातें सामने आई हैं वो अभी सबके सामने है। बाकी सारी चीजें, अगर उनका कोई रैकेट है या किसी तरीके की जो बातें हैं वो आएंगी सामने। लेकिन अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं, होगी, ये तो सच है, जो अगर मेरे ज़हन में सवाल है सर, हो सकता है कि मेरे पास अर्ली इंफॉर्मेशन हो, उसमें संशोधन हो। खबर तो यह भी है कि पहले बच्चों को मार दिया गया, फिरौती की गई, कॉल बाद में गई। नहीं, ये आपके पास और मेरे पास खबर क्या है, ये मायने नहीं रखती। खबर जब बाहर आएगी, जब पुलिस की जब रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। दूसरा, संवेदनशील सरकार की बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो आप देखिए सबसे ज्यादा मजदूरों की जो खुदकुशी की जो मामले बढ़े वो इन्हीं पिछले 3 सालों के अंदर बढ़े। आप ये भी एनसीआरबी के रिपोर्ट में दिखाइए कि क्या हुआ है। बालिका अपहरण के बताओ के डेटा में वेस्ट बंगाल में 2540 से राजस्थान में 2217 है। सर आप डेटा पे नहीं, आपको याद नहीं है डेटा, जबरदस्ती आप हवा में बात कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आप बताओ किसका डेटा बताओ, आप बताओ किसका डेटा बताना है। खुदकुशी के 25% सबसे ज्यादा बालिका अपहरण कहीं हुए हैं तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान, पूरे देश के अंदर। महिला अत्याचार में नंबर ऊपर है, रेप के केसेस सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए हैं। एक मिनट राखी राठौड़ जी, महिला अपहरण में कितना मामले हैं? देखिए बालिका अपहरण जो है, बालिका अपहरण में बताइए। देखिए वेस्ट बंगाल में 2540 केसेस हुए हैं, ये 2021-22। बिल्कुल, अभी जो एनसीआरबी की लेटेस्ट डेट है राजस्थान में, सर एक मिनट 2000
हाँ, जो लेटेस्ट अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, 2217 केसेस राजस्थान में सेकंड नंबर पे है। अभी संगीता जी भी बैठी हैं, आप जानते हैं कि बालिका बांसवाड़ा की, उदयपुर की बालिकाएं केरल में हमें मिली थी। लगातार ये काम हो रहा है, ये काम तो ये डेटा कह रहे हैं कि आंकड़े कम हो रहे हैं मैम, आंकड़े तो बड़े हैं, दूसरे नंबर पे हम। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र जी, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल हमारे सामने है और उसमें आंकड़े बिल्कुल बड़े हुए आए हैं। परंतु जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हम बात कर रहे हैं और आज हम 2 दिन की वर्कशॉप से आए हैं, उसमें बिल्कुल यह आया है कि पिछले 2 वर्षों में ये आंकड़े कम हुए हैं। जी। अब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आंकड़े बढ़ने की बात है विजेंद्र जी, तो वो बार बार मुख्यमंत्री जी भी हर प्लेटफॉर्म पे यही बात कहते हैं कि कोई भी चाहे फरियादी आए मैम, लेकिन देखिए यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखूंगा कि कोई मजाक में अपनी बच्ची के अपहरण का मामला तो दर्ज कराने झूठा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन हम इसको एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसको पूरी तरह से अपहरण के अलावा जो पूरे बच्चों से संबंधित मामले हैं उन सबको लेकर के। ठीक है संगीता बेनीवाल जी, अभी तो आप मैम यहाँ नहीं है, आसपास आप बांसवाड़ा की तरफ हैं, ये बताइए परिवार से मिलने पहुंचेंगी? बिल्कुल विजेंद्र जी, बाल आयोग पूरे परिवार के साथ है और बिल्कुल परिवार के पास पहुंचेंगे, पूरे मामले की जानकारी भी लेंगे जी। और बहुत जल्द, अभी आज ही शाम तक मैंने एसपी साहब को और संबंधित कलेक्टर को कहा है कि पूरे मामले की तथ्यात्मक फैक्चुअल रिपोर्ट जल्द से जल्द। ठीक है अनिल कोटवाल जी, एक लाइन में सर, क्योंकि हम मानते हैं कि पुलिस बहुत तेजी से इस केस में काम कर रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइल को क्लोज करने में कुछ फैक्ट पीछे छूट जाते हैं। आपको लगता है कि इस मामले में कई तरीके से, कई एंगल से बार बार जांच होनी चाहिए? नहीं, ये गंभीर मामला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया कि ये जो एनसीआर क्षेत्र है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर और भी कुछ एंगल निकल सकता है। क्या पता कोई बली का मामला हो या कोई इस प्रकार के भी कई बार हो जाते हैं कि भाई लॉस हो गया है या ह्यूमन की वो हो। तो आज भी चल रहा है, ये अखबारों में आ रहा है कि केरल में। मेरे लिए तो ये भी सवाल है कि उसको महरौली ले जाके क्यों मारा गया? हाँ, ये एक वो है प्रश्न, लेकिन वहां सेफ होगा या वहां कुछ ना कुछ होगा, जंगल में ले जाने का क्या अर्थ है? वहां हो सकता है कि वहीं डील होनी हो। हाँ, वहाँ डील होनी हो, ये सारी चीजें हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का वो है दायरा, इसको बढ़ा के करना चाहिए और आसपास की जो स्टेट पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेशन जरूर होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो आवागमन है उनको चेकिंग की जाए, नाकाबंदी अच्छी की जाए और ये जो हमारी जो बीट सिस्टम है इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अनिल कोटवाल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीता बेनीवाल जी आपका भी शुक्रिया, प्रतीक सिंह जी और राखी राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यह केस जितना एक नजर में देखने पर सीधा नजर आ रहा है, जब इसके डायमेंशंस को हम चेक कर रहे हैं तो हमें बहुत सी ऐसी घटनाएं इसके अंदर दिखाई दे रही है जिनको लेकर हमें संदेह हो रहा है। हालांकि जांच पुलिस को करनी है और जो भी फाइनल रिपोर्ट आएगी उसको हर कोई स्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी इसकी कई डायमेंशन जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला उन बच्चों से जुड़ा तो है ही जिनकी हत्या हो गई, ये हमारे उन बच्चों से जुड़ा भी मामला है जो इस वक्त हमारे घर में है और शायद संदेह है कि ना जाने किसका पड़ोसी कहां नजर टिकाकर बैठा हो। नमस्कार।